नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत शामरा। आप देख रहे हैं वर्करविभास.in। दोस्तों, पीएफ खाताधारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नौकरी करते समय पीएफ के खाते में से काम के समय कौन कौन सा ऐसा काम है जब आप पीएफ में से पैसा निकाल सकते हैं, कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, इसकी आज मैं जानकारी देने जा रहा हूं। उसमें आपको कितने तक की राशि मिल पाएगी, तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप में से जो लोग भी किसी ऐसी कंपनी या संस्थान के अंदर काम करते हैं जहां 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो, ऐसे में आपकी कंपनी या मालिक की जिम्मेवारी बनती है कि सबसे पहले वो खुद ईपीएफओ के पास इनरोल हो और साथ ही आपको यानी कि कर्मचारियों का खाता पीएफ का खुलवाए। उस पीएफ के खाते में आपके बेसिक और डीए यानी कि सैलरी का 12% आपके सैलरी से काट करके जमा होता है और ठीक उतना ही आपके एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी की तरफ से भी जमा किया जाता है। आपको बता दूं कि कर्मचारियों के लिए ईपीएफ न केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, बल्कि इसके साथ ही इंश्योरेंस की भी सुविधा मिलती है। और इसी के तहत आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि अगर किसी कर्मचारी को ज़रूरत पड़ गई और नौकरी कर रहे हैं, इसके दौरान कब कब कितना कितना पैसा निकाल सकते हैं, आज मैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दो कि नौकरी करते समय या नौकरी छोड़ते समय अगर आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले क्लेम करना होता है। और नौकरी करते समय जैसे ही आप क्लेम करते हैं वैसे ही कई बार आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है, आप अधिक राशि अमाउंट क्लेम कर देते हैं तो पीएफ नियमों के हिसाब से चेक करता है और उसके बाद रिजेक्ट कर देता है। आपको नियमों की जानकारी नहीं है, इसी की वजह से ऐसा होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस किस कंडीशन में आप नौकरी के दौरान पैसा निकालने के लिए क्लेम कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और आपको कितना पैसा उसके दौरान मिलता है। सबसे पहला है मेडिकल खर्चों के लिए। कहने का मतलब, अगर आपको काम के दौरान मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए, मेडिकल के तहत आपको पैसे निकालने की ज़रूरत हो, तो पीएफ में से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। तो इसके लिए पीएफ के तरफ से जो नियम बनाया गया है, आपके जो पीएफ में पैसा जमा है उसका कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। कहने का मतलब, आपके बेसिक और डीए यानी कि मूल वेतन और महंगाई भत्ते का प्लस कीजिएगा और 5 महीने की जो सैलरी बनेगी उसके अनुसार उसमें से जो कम होगा वो आपको मिल सकता है मेडिकल खर्चे के लिए। इसके बाद है बच्चों के पढ़ाई के लिए खर्चा। अपने पीएफ के पैसे से नौकरी के दौरान बच्चे के पढ़ाई के लिए खर्चे के रूप में पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन है। आपका कम से कम 1 साल पुराना पीएफ खाता होना चाहिए। 1 साल में आपका कंट्रीब्यूशन जमा होना चाहिए, जिसमें कि आपने जितना कंट्रीब्यूशन जमा किया है आपके कंट्रीब्यूशन का 50% तक निकाल सकते हैं और ये 10 बार ऐसा कर सकते हैं। तीसरा जो है, नौकरी के दौरान अपने घर बनाने के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपका कम से कम 5 साल पुराना खाता होना चाहिए। कहने का मतलब 5 साल आपका कंट्रीब्यूशन जमा होना चाहिए, तभी घर बनाने के नाम पे आप पैसा क्लेम करेंगे और आपको पैसा मिल पाएगा। इसमें आप पूछेगा कि इसमें हमें कितना तक पैसा मिल पाएगा, तो आपको बता दूं कि घर बनाने के लिए आप जितना भी आपका टोटल पैसा है उसमें से आपके नियोक्ता के कुल योगदान प्लस ब्याज या फिर घर का जो लागत है, दोनों में से जो कम है उतना अमाउंट क्लेम कर सकते हैं और आपको घर बनाने के लिए कम से कम 90% तक हिस्सा निकाला जा सकता है। इसमें पूरी तरह डिपेंड करता है कि आपका पीएफ में कितना पैसा जमा है। ऐसे तो आपको बता दें कि 5 साल की सर्विस आपकी कम से कम होनी चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक जितना होगा उसके हिसाब से आपको इसका क्लेम मिल पाएगा। इसके बाद है शादी के लिए खर्चा। कहने का मतलब, आपके घर में शादी वगैरह है तो ऐसे में आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं नौकरी के दौरान, लेकिन इसके लिए भी आपकी जो सर्विस है कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। कहने का मतलब, सर्विस इसलिए कह रहा हूँ कि 1 साल तक आपका पीएफ खाता पुराना होना चाहिए, उसमें कंट्रीब्यूशन जमा होते रहना चाहिए। इसमें पूछेगा कि शादी के खर्चे के लिए हम कितना पैसा तक क्लेम कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि आपका जितना कंट्रीब्यूशन है और आपके नियोक्ता का जितना कंट्रीब्यूशन है, दोनों को प्लस कर दीजिए, उतना तक आप क्लेम कर सकते हैं, उतना तक निकाल सकते हैं और ये आप ऐसा 5 बार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि नौकरी में रहते हुए भी पीएफ का पैसा आप इन कंडीशन में निकाल सकते हैं और कितना कितना निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई कंडीशन है, अगर मुझसे छूट गया है, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं उसके बारे में भी जानकारी लेकर के आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग जिनका भी पीएफ के अंदर खाता है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसमें सेविंग करने की, क्योंकि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा।
दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।